कायस्थों ने कुछ नई नई परंपराएं भी अपने यहाँ, कायस्थ सारे त्योहारों को, उन्हीं त्योहारों को लिया उन्होंने, लेकिन उसमें बड़ी सोफिस्टिकेशन ला दिया। अब एक दो चीज़ें कायस्थों की जो हैं वो ऐसी हैं जो बिल्कुल जैसा युग आया उसके हिसाब से बदलते रहे। अब इसमें एक चीज़ सबसे बड़ी ये है कि सारा हिंदुस्तान, उत्तरी भारत, दक्षिण में नहीं, दक्षिण में इस तरह नहीं मनाई जाती होली जैसे यहाँ होती है। उत्तर भारत में होली की कथा में होती है कि एक राक्षसनी थी होलिका, वो प्रहलाद को जलाने के लिए बैठी। कायस्थों के जो बड़े बड़े विद्वान, एक तो जनेऊ पर तो हमने पहले ही बता दिया था कि इन्होंने प्रिवी काउंसिल में भी कहा कि दो बहुत बड़े विद्वान जो शंकराचार्य की बराबर पदवी के थे, उन्होंने शंकराचार्य को चुनौती दिया था, अश्वघोष और विश्वघोष, वो बौद्धों का बड़े ऊंचे विद्वान थे, सारी दुनिया में बौद्धिज्म फैलाया। उन्होंने दोनों ने कह दिया था कि यज्ञोपवीत की मर्यादाओं का पालन करना बड़ा मुश्किल है। यज्ञोपवीत की पवित्रता को जो लोग धारण करते हैं वो भी नहीं रख पाते इस पवित्रता को कई जगह। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जब यज्ञ हो तब यज्ञोपवीत धारण करो, और जब यज्ञ समाप्त हो तो जैसे देवताओं का विसर्जन करते हो यज्ञोपवीत का भी विसर्जन कर दो, लेकिन आपका अधिकार कोई नहीं छीन सकता। जब दोबारा यज्ञ हो तो यज्ञोपवीत। तो प्रिवी काउंसिल ने जो उन्होंने दिया थी दलील, इसको मान लिया कि कायस्थों को जनेऊ पहनना वर्जित नहीं है। कायस्थ, सैकड़ों कायस्थ हैं जो जनेऊ पहनते हैं, सैकड़ों ऐसे जो यही काम करते हैं, अश्वघोष वाला, बौद्धों वाला, कि जब विवाह होगा, शादी होगी, कुछ पुत्र हुआ है तो विवाह हवन करना है तो उस समय जनेऊ, पंडित आके जनेऊ यज्ञोपवीत पहना देता है उनको। तो कुछ परंपराएं और इन्होंने जोड़ दी। जो एक परंपरा है सबसे बड़ी कि दो त्यौहार जो होते हैं, होली और दिवाली, वो किसी व्यक्ति के त्यौहार नहीं हैं, वो समाज के त्यौहार हैं। दुख भी साझा है हमारा और सुख भी साझा है, इसलिए इनको कहते हैं शोक उठना, शोक समाप्ति। किसी के घर में शोक हो गया है तो वो शोक जो है दिवाली तक तो रहेगा और दिवाली पर वो शोक समाप्त हो जाएगा, क्योंकि दिवाली पर सारी बिरादरी आकर के वहाँ बैठेगी और सारी बिरादरी कहेगी कि जिनके घर में ये शोक हुआ है, जब पहला दीपक उनके घर में जलेगा तब बिरादरी के घर में चिराग जलेंगे, नहीं तो किसी के घर में चिराग नहीं जलेंगे। तो उस बिरादरी के चिराग की वजह से उनको चिराग भी जलाने पड़ते हैं, मोमबत्तियाँ भी जलानी पड़ती हैं, कई जगह फुलझड़ियाँ भी छोड़नी पड़ती हैं, नहीं तो बिरादरी में सारे आदमी शोक मनाएंगे। तो ये शोक उठने का सब जो है ये कायस्थों में ही है। हम किसी के घर में मृत्यु हो गई है तो दिवाली के बाद वहाँ शोक प्रकट करने नहीं जाएंगे कि उनके यहाँ तो शोक उठ गया, अब समाप्त हो गया। अगर किसी के यहाँ शोक की प्रगति करनी है तो दिवाली से, इसी तरह से दिवाली से अगला किसी की दिवाली के बाद में मृत्यु हुई है तो होली के दिन भी होगा। होली के दिन भी सारी बिरादरी वहाँ बैठ जाएगी और वहाँ जो घर की बहू है वो बहू बैठेगी चौक पर, और जो घर का सबसे बड़ा आदमी है, दिल्ली के कायस्थों ने बदल दी है रस्म, हमारे यहाँ यूपी में ये रस्म है कि घर का सबसे बड़ा आदमी जो है वो पहले बहू पर रंग छिड़केगा, रंग पाशी करेगा, और जब वो बहू पर रंग डाल देगा तो तब बिरादरी में रंग खिलेगा, नहीं तो किसी का रंग नहीं खिल सकता। सारी बिरादरी बिना रंग के बैठी रहेगी। अब कनाडा में जो हमारे, अमेरिका में जो हमारे भतीजे भाई बैठे हैं, जब घर में शोक हो गया है तो उनको लिखना पड़ता है 9 बजे हमने रंग पाशी कर दी है, अब उसके बाद तुम रंग खेल लो, 9 बजे से पहले मत खेलना, शोक उठ गया। तो ये शोक उठने की रस्म जो है कायस्थों में ही होती है और कहीं नहीं। औरों के यहाँ तो है जी हमारे घर में मृत्यु हो गई है, सारे साल हम दिवाली पर दीपक नहीं जलाएंगे। कायस्थ कहते हैं कि जब शास्त्रों में लिखा हुआ है कि युधिष्ठिर जब ये स्वर्ग में गए युधिष्ठिर, तो सारे भाई तो पहले मर गए थे, उनके साथ में कुत्ता था एक। उन्होंने, इंद्र ने कहा कि कुत्ता स्वर्ग में नहीं जा सकता। उन्होंने कहा इसने मेरा अंत तक साथ दिया है, सब भाई साथ छोड़ गए, वो पत्नी मेरी साथ छोड़ गई, यहाँ तक इसने मेरा साथ दिया है, मैं इसको कैसे छोड़ दूँ, मैं इसके बिना स्वर्ग में नहीं जाऊँगा।
उसने कहा तुम्हारे तो पुण्य इतने, धर्मराज हो तुम। उसने कहा नहीं। तो युधिष्ठिर ने जो बात इंद्र को कही और इंद्र ने फिर दरवाजे खोल दिए। युधिष्ठिर ने कहा कि इंद्र, जो लोग मर गए वो कभी लौट कर नहीं आ सकते, उनके लिए क्या शोक करना और क्या चिंता करनी, लेकिन जो जीवित हैं, अपने घर में बच्चे हैं, पोते हैं, बहुएं हैं, बेटियां हैं, उनके भले की, उनके शुभ की कामना हमें करनी चाहिए। दुनिया में दिवाली हो रही है, सबके घर में चिराग जल रहे हैं और तुम्हारे घर में चिराग नहीं जल रहे, तो इसका मतलब जो जीवित लोग हैं उनका भी तुम अशुभ चाह रहे हो, सब मर गए। तो जीवित लोगों का शुभ करना ये हमारा काम है, जीवित लोगों का अशुभ ना हो जाए, इसलिए घर में दीपक भी जलाओ। होली के दिन रंग भी खेलो, अगर रंग नहीं खेलोगे तो जीवित बच्चे जो हैं दुनिया में रंग खिल रहे हैं, तुम्हारे बच्चों पे कोई रंग नहीं डाल रहा, तो इसका मतलब तुमने अपने बच्चों का अशुभ कर दिया। रंग डालने से तो शुभ होगा। तो कायस्थों की ये 2 रस्में जो हैं, इसमें सिर्फ दिल्ली वालों ने ये परिवर्तन कर दिया है कि रंग पाशी के दिन उत्तर प्रदेश में तो घर का सबसे बड़ा डालता है और दिल्ली में दामाद डालता है, आकर के दामाद आता है, दामाद को बुलाते हैं, वो घर की जो बहू है उस पर रंग छिड़कता है। तब सारे घरों में, सब बिरादरी में कि भाई उनके यहाँ 9 बजे रंग छिड़क दिया गया, 10 बजे वहाँ देर हो गई है, 10 बजे तक कोई रंग मत खेलना, 10 बजे के बाद सबके घर रंग खेलना शुरू हो जाए। अब कायस्थों ने ये त्यौहार तो ऐसे कर दिए सारे के सारे, अशुभ नहीं होना चाहिए। जो जीवित लोग हैं, जो मर गए, उनका शुभ और अशुभ तुम क्या कहोगे? उनका शुभ होगा या अशुभ होगा तो कर्मों के हिसाब से उनके, लेकिन जो जीवित हैं उनका तो शुभ सोचो। जीवित लोगों का तो अशुभ नहीं होना चाहिए, भगवान उनके ऊपर शुभ रखे, उनकी आयु बढ़े, उनकी खुशी हो सारी। तो ये कार्यक्रम कायस्थों के अंदर सब जगह होता है, हर जगह मनाया जाता है।